पक्ष और विपक्ष सब अपने अपने हिसाब से बजट पे किसने क्या किया बता रहे थे। मैं इस मौके पे निवेदन करना चाहूँगा, देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं और राजस्थान की देश की आज़ादी से पहले जो स्थिति थी वो किसी से सानी नहीं है। और कांग्रेस अभी यहाँ राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस दो ही पार्टी अधिकतर रही है जो शासन में रही। देश को आज़ाद कराने के लिए 65 वर्ष जो संघर्ष किया उसमें शायद जो विपक्ष सामने विराजमान है उनका करीब करीब रोल नगण्य रहा। और इसी पार्टी के कांग्रेस पार्टी के 4-5 पीढ़ी पहले सभी धर्मों और सभी वर्ग के लोगों ने संघर्ष करके आज़ाद कराया। और आज़ादी के बाद का जो ये 75 वर्ष का जो सफ़र है, इस सफ़र में शुरुआती जब देश आज़ाद हुआ राजस्थान की जो स्थिति थी और जिन कामों की आवश्यकताएं थी वो 47 से लेके जब 51 में सरकार बनी और 77 तक 27-28 वर्ष तक सिर्फ एंड सिर्फ कांग्रेस का ही राज रहा। उन परिस्थितियों में जो 5-7% ही लोग स्टेट में ऐसे थे जिनको राज का स्वाद क्या है पता था, बाकी 90-92% लोगों को चाहे किसी भी वर्ग के हो, किसी भी जाति को, किसी धर्म को, उनको राज का क्या स्वाद होता है, खारा मीठा, किसी को पता नहीं था। तो उस बुरे हालत में जो पूरे इंडिया में और राजस्थान में भी 27-28 वर्ष में, राजस्थान में तो कांग्रेस ने राज किया, यहाँ तक लाए। उसके बाद में इस 75 वर्ष में 20 वर्ष भाजपा का राज रहा, 55 वर्ष कांग्रेस का रहा, 15वीं सरकार है। 14 सरकारें जो पहले बनी उसमें चाहे किसी भी सरकार हो, भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, इस 5 वर्ष में जो विपरीत परिस्थितियां आई ऐसी पिछली 14 सरकारों में नहीं आई। पहले चाहे स्टेट में कांग्रेस की सरकार रहो या भाजपा की रहो, सेंटर में कांग्रेस या गैर कांग्रेस की रहो, कभी भी इस प्रकार का भाव नहीं था। जो भी फंड्स का एलोकेशन होता था वो किसी भी स्टेट की हिली स्टेशन है या डेजर्ट स्टेशन है या वो विकास दर उसकी कहाँ तक है, उस ढंग से फंड्स का बंटवारा होता था। राजस्थान स्टेट में चाहे राज बीजेपी का रहा या कांग्रेस का रहा, इस 15वीं सरकार से पहले राजस्थान में जो सेंटर से पैसा आता था तो उसमें अधिकतर योजनाओं में अधिकतम पेयजल की बहुत समस्याएं थी। तो पेयजल में 90% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट का था, स्टेट को मात्र 10% ही लगाना पड़ता था। और कई योजनाओं में 60% से अधिक शेयर सेंटर का था, स्टेट का 40, 35 और मिनिमम 10% था। उन परिस्थितियों में राजस्थान स्टेट में अभी भी जो रिसोर्सेज है और वो जो काम किया जाना है वो इतने रिसोर्सेज नहीं है जो अपन कम पीरियड में राजस्थान को उस स्टेज पे ले जावे। तो इस 15वीं सरकार में सेंटर ने एकदम ब्रेक लगा दिए। 90% जो PhD जलदाय विभाग के लिए देते थे उसको सीधा ही 50% पे लाए। कई योजनाएं BRGF जिसमें करीब राजस्थान के 14 जिलों में पैसा मिलता था उसको ख़त्म कर दिया। BEDP जिसमें 4 जिलों में मिलता उसको ख़त्म कर दिया। तो इस प्रकार स्थितियां ऐसी बनी कि स्टेट के पास फंड्स कम। देश आज़ाद होने के बाद में पहली इतनी बड़ी महामारी कोरोना, जिसका लगभग 2 वर्ष तो उसका कार्यकाल रहा और 5-6 महीने पहले और 5-6 महीने बाद उसका डर व्याप्त रहा और ये भी रहा कि फिर आ जाएगी तीसरी बार। तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों के अंदर माननीय अशोक गहलोत साहब ने जो पिछले 4 बजट पेश किए
सीमित संसाधनों को देखते हुए, महामारी में अधिक खर्च हुआ उसको भी देखते हुए, अकाल भी रहे 2, इन सब परिस्थितियों को देखते हुए पहला बजट पेश किया। तब भी माननीय विपक्ष के साथी कह रहे थे कि सिर्फ ये घोषणा की होगा कुछ नहीं। पहली बार हुआ, मैं खुद भी यहाँ आप लोगों के साथ बैठने से पहले राज का एक नौकर था, मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि बजट की घोषणा हुई और अप्रैल में वित्तीय वर्ष की जो शुरुआत होती है उसी में ही लैंड अलॉटमेंट हो रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन निकल रही है, फाइनेंशियल सैंक्शन निकल रही है, टेंडर की प्रक्रिया हो रही है। कुछ काम आगे पीछे होते हैं, पूरा सिस्टम होता है, कोई लैंड डिस्प्यूट हो, कुछ कारण हो, वो अलग चीज़ है। लेकिन चूँकि मैं भी उधर से स्विच ऑफ करके यहाँ आया तो मैंने हर बजट में ये भी सुना, यहाँ चर्चा में हम लोग अपनी बात कहते थे, विपक्ष के साथी अपनी बात कहते थे, लेकिन वास्तव में ये मेरी विधानसभा में मैं देखूं तो जो काम हुए हैं, पंचायत राज जब से बना, जैसलमेर जिले के अंदर 3 पंचायत समिति थी, जैसलमेर, साकड़ा और सम। हम आधे बूढ़े हो गए, 3 ही नाम लेते थे और उसके बीच में कई एमएलए बन गए, राज कांग्रेस का रहा, बीजेपी का रहा, 3.25 की 3.25 भी नहीं हुई। और अभी पंचायत समितियां 4 नई बनी, 7 पंचायत समितियां हैं। ऐसी की ऐसी ग्राम पंचायतें। जब पंचायत राज बना उसके बाद में जो पंचायतें बनी वो टोटल नई पंचायतें 37 बनी, 13 एमएलए रहे और 37 पंचायतें बनी। अभी हम 2 एमएलए हैं और पीरियड 4 वर्ष का है, ग्राम पंचायतें 66 बनी। इस प्रकार कई डिपार्टमेंट, 29 डिपार्टमेंट में से हमारे जैसलमेर जिले में करीब 14 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो देश आज़ाद होने के बाद में जो 14 सरकारों में काम हुआ उतना कोता एक सरकार में हो गया। तो इस प्रकार को एक जैसलमेर को कोई अलग से तोहफा नहीं दिया है। तो वास्तव के अंदर जो काम हुए हैं, अभी आज कोई कहे अभी कुछ साथियों ने कहा या बहना ने कहा कि अभी काम हुआ वो कांग्रेस के एमएलए के एरिया में हुआ। अब चिरंजीवी योजना है, 25 लाख कर लिए, पहले 10 लाख थे, अब उसके अंदर कहाँ कांग्रेस है? चाहे पैसे वाला हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, शहर का हो, गांव का हो, उत्तर दक्षिण पूर्व वैसे कहीं का हो, सभी के लिए है। 100 यूनिट फ्री है घर के लिए, 2000 यूनिट किसान के लिए। तो कहाँ वर्ग है? न वर्ग है न एरिया है। तो इस प्रकार की 90% योजना है, कुछ एरिया के हिसाब से स्पेसिफिक योजना हो सकती है, तो कोई भी ऐसी नहीं है। और जितने भी, चूँकि मैं उनको रिपीट नहीं करूँगा, अलग अलग डिपार्टमेंट की जो स्कीम्स हुई है विशेष करके युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसान के लिए, तो उनका मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा। पर इन परिस्थितियों में पहले 4 बजट में जो घोषणाएं हुई लगभग 90% हो गई। अब इसके लिए ये है, आज अपन 200 विधायक है तो अपनी भी ड्यूटी है। आज मेरे यहाँ मेरी विधानसभा में जितने भी काम हुई है 4 साल के मिला के अभी जो घोषणा है इसको मिलाए 95 घोषणा हुई है। अब 95 को मैं रात को सोता हूँ तो सपने में सोचता हूँ उसकी ज़मीन के लिए बात करनी है, उसके लिए ये करना है, वो ठेकेदार ढीला चल रहा है, ये करना है। तो ड्यूटीज अपनी भी है। आज अपन 200 विधायक है, चाहे पक्ष और विपक्ष में, अपन सरकार का अंग है। सरकार अलग से अशोक जी गहलोत साहब अकेले तो है नहीं। तो इस प्रकार जो पिछली सरकारों का मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं है, लेकिन लगभग कंप्लीशन हो गया है। और अभी भी जो बजट की घोषणा हुई है 10 फरवरी को, और संबंधित प्रिंसिपल सेक्रेटरीज वगैरह को माननीय मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि मैं भी अफसर रहा हूं तो मैं भी जाते हैं उनसे बात करता हूं कि हाँ इसका हम ये कर रहे हैं, इसका ये कर रहे हैं। तो अभी प्रक्रियाएं शुरू हो गई है। आज टाइम भले कम हो लेकिन अपन सब मिल के करेंगे और ये घोषणाएं उसी ढंग से की गई है। जो भी घाटा नफा वो सब बजट में आ गया अपन ही पास करेंगे, तो वो अपने पास जो संसाधन उपलब्ध है उसी के ढंग से घोषणाएं की गई है। और अपन सब लगेंगे, आगे राज किसका आएगा वो जनता को तय करना है, वो फील्ड में जाएंगे। और वो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में पिछले 25-30 वर्ष से हम लोग भी देख रहे हैं, किसका भी राज हो, 1 वर्ष पहले लोग हर गांव और ढाणी में सीधे ही कहते हैं अब की बार तो यहाँ ना बदलना है, अब की बार। अब महीने तो 7-8 रहे हैं, पूरे राजस्थान में मैं भी जाता हूँ, कहीं भी ये नहीं है भी इनको बदलना है। अब कौन आएगा? जनता होशियार है, अपने आप वो जब वोट होंगे तो बता देगी। तो मेरा ये निवेदन है कि ये जो बजट वर्तमान में जो स्टेट की परिस्थिति है डिपार्टमेंट वाइज और अपने पास जो संसाधन उपलब्ध है उनको देखते हुए
समावेश करके और बहुत बढ़िया बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। और जो माननीय विधायक महोदय अपनी अपनी बात कह रही है, तो अभी भी कई गुंजाइश है, 2 बार और भी होगा तो कमी बेसी है तो उसमें और होगी। अपन को सबको मिलके आगे जो भी राज आवे, कोई काम अधूरे रहेंगे राज आएगा वो पूरा करा देगा, तो अपन को मिलके इसको आगे बढ़ाना चाहिए। मैं कुछ एक सुझाव स्टेट लेवल के और कुछ एक मेरे ज़िले के देना चाहूँगा। स्टेट लेवल में माननीय मुख्यमंत्री जी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्थान में अभी भी और पूरे इंडिया में जो स्थिति बनी है, 8वीं के बाद लड़के और लड़कियों को साधारणतया 90% माता पिता साथ पढ़ाना नहीं चाहते। राजस्थान में 12,000 कुछ जो ग्राम पंचायतें हैं, अभी भी कई ग्राम पंचायतें ऐसी है 70% जहाँ ग्राम पंचायत मुख्यालय पे भी बच्चियों की स्कूल अलग से नहीं है। तो ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, नहीं तो बच्चियाँ ड्रॉप आउट होती है। तो जहाँ जहाँ भी राजस्थान में बच्चियों की स्कूल विहीन जो ग्राम पंचायत मुख्यालय है, उसी सभी पे संसाधन को देखते हुए और चरणबद्ध रूप से बच्चियों की स्कूल है हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पे, ताकि गांव ढाणी के बच्चियां उस स्कूल में पढ़ लें। समाप्त करें श्री छगन सिंह राजपुरोहित। धन्यवाद।